हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल अध्याय 4। टॉपिक है कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? आंसर डी 2/3। नेक्स्ट, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, ढाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। दूसरा, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए 1 और 3 सत्य है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न भागों में निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। आंसर सी, असम में झूम और मणिपुर में पामलू। ये दोनों सही हैं, बाकी इसकी व्याख्या में देख लीजिए, स्पष्ट होगा। उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम काटना और जलाना कृषि को निम्नलिखित देशों में जाना जाता है। 1. मेक्सिको मिल्पा, वेनेजुएला रे, ब्राज़ील रोका, इंडोनेशिया लदांग, वियतनाम कुनुको। कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर बी, केवल 2 और 5। 2 और 5 गलत है, बाकी 1, 3 और 4 सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में झूम खेती को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। आंसर चलिए इसका देख लीजिए। 1. मध्य प्रदेश में ब्रिंगा, आंध्र प्रदेश में पोंडू, उड़ीसा में बेबर, पश्चिमी घाट में कुमारी, झूम, उत्तरी पूर्वी में झूम। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? आंसर सी, 1 और 3 गलत है, बाकी 2, 4, 5 सही है। ये सब व्याख्या देख लीजिए। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टेरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1. यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरा, यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही है? आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। दूसरा, कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है।
कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख लीजिए सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, खेती की दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक खेती की विशेषता नहीं है? आंसर ए, लंबी टुकड़े काट कर जलाना, ये विशेषता नहीं है। बाकी तीनों है उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार, रासायनिक उर्वरकों से उच्च पैदावार, ये तीनों हैं। नेक्स्ट, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के फसल बोई जाती हैं। दूसरा, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। तीसरा, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। चौथा, इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, रोपण कृषि किस प्रकार की खेती का एक प्रकार है? आंसर ए, वाणिज्यिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है? आंसर डी, बाजरा। बाकी चाय, रबड़, केला ये सब रोपण फसल है। व्याख्या देखिए, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसलें। नेक्स्ट, भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं? आंसर बी, 3। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट, रबी फसल के संदर्भ में विचार कीजिए। एक, रबी फसलों को शीत ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य बोया जाता है। दूसरा, रबी फसलों को ग्रीष्म ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य काटा जाता है। तीसरा, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी फसलें हैं। चौथा, यह फसलें देश के विस्तृत भाग उत्तर और दक्षिणी पश्चिमी राज्य में बोई जाती हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 3 और 4 सही है। रबी फसल है गेहूँ, जौ, मटर, चना, चौथा भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। बाकी ये सब प्रश्न में दिया गया ही है। नेक्स्ट, खरीफ फसल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है, इसमें चुनना है। आंसर बी, केवल 2 कथन गलत है। खरीफ फसलें दिसंबर जनवरी में काट ली जाती है, ये गलत है। बाकी 1 और 3 सही है, देख लीजिए। खरीफ फसलें मानसून के आगमन अप्रैल और मई के मध्य बोई जाती हैं और इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और सोयाबीन है। ये खरीफ फसलें हैं। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखिए। इसमें खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है ये सब। नेक्स्ट, औस, अमन और बोरो धान की 3 फसलें किस राज्य में बोई जाती हैं? आंसर डी, ए और सी दोनों, असम और उड़ीसा दोनों में। नेक्स्ट, जायद की फसल का मौसम होता है। आंसर ए, अप्रैल से जून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल की उगाई में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? आंसर सी, गन्ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? आंसर बी, भारत। नेक्स्ट, चावल के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। एक, यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा, उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
कोई नहीं सत्य है, यानी कि तीनों कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी चुनाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक, भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। दूसरा, रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? आंसर बी, गेहूँ। नेक्स्ट, मोटे अनाज के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। एक, भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी है। दूसरा, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। तीसरा, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चौथा, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। देखिए इसमें कुछ व्याख्या हाईलाइटेड जो किया गया है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, और इसमें लिखा गया था दूसरा, इसलिए गलत हो गया है। नेक्स्ट, बाजरा, बलुआ और उथली काली मिट्टी, बाजरा, बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। दूसरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा रागी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तीसरा, रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। चौथा, बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई दो, यानी इसमें देख लीजिए कथन 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है। इसका देख लीजिए, व्याख्या स्पष्ट करेगा आपको। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। नेक्स्ट, मक्का के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। एक, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। दूसरा, यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। तीसरा, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। चौथा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, 1, 2 और 4 सत्य है, 3 गलत है। नेक्स्ट, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। दूसरा, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। तीसरा, फलीदार फसलें होने के नाते मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। चौथा, भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? आंसर सी, 1 और 3, 1 और 3 केवल गलत है, बाकी 2 और 4 सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ा। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। एक, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। दूसरा, यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। तीसरा, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चौथा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन सा कथन असत्य है? आंसर ए, केवल 3 असत्य हैं, क्योंकि ब्राज़ील के बाद भारत गन्ना का दूसरा उत्पादक देश है। बाकी 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद तीसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। दूसरा, सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तीसरा, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। चौथा, मूंगफली खरीफ के फसल हैं तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, 2, 3, 4 सही है और 1 गलत है। व्याख्या स्पष्ट करेगा। तिलहन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का उत्पादक राज्य है? आंसर बी, गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? आंसर सी, तिल। नेक्स्ट, कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? आंसर सी, अरंडी। नेक्स्ट, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? आंसर सी, रोपण कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। दूसरा, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। चौथा, सन 2018 में भारत विश्व में पहला बड़ा चाय उत्पादक देश था। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय का उत्पादक देश था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। दूसरा, आरंभ में भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी इंग्लैंड से लाई गई थी। ये गलत है, इंग्लैंड से नहीं, यमन से लाई गई थी। तीसरा, भारत में कॉफ़ी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई। चौथा, भारत में कॉफ़ी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के पास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कौन सा कथन असत्य है? आंसर 2, केवल 2 कथन असत्य हैं, बाकी 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2018 के समय दुनिया में फलों के उत्पादन में भारत की रैंक क्या थी? आंसर बी, दूसरा। नेक्स्ट, रबड़ के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। 1, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। दूसरा, इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा, इससे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी। आंसर डी है, इनमें से सभी कथन सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार फसलों के उस समूह की पहचान कीजिए जिनका भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। आंसर बी, जूट और कपास। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर सी, गुजरात। नेक्स्ट, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? आंसर सी, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, 2017 में कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? आंसर ए, दूसरा। नेक्स्ट,
कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? आंसर डी काली मिट्टी। नेक्स्ट, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? आंसर बी जूट। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था? आंसर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? आंसर सी विनोबा भावे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की शहादत के बाद उनके संदेश ग्राम स्वराज को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसने पूरे देश की पदयात्रा की थी? आंसर सी विनोबा भावे। नेक्स्ट, किसके द्वारा 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की गई, जिसे भूदान के नाम से जाना गया? आंसर सी रामचंद्र रेड्डी। नेक्स्ट, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया? आंसर ए रक्तहीन क्रांति। आज की वीडियो में यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।